आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि आपको आत्मा के बारे में बताता है, आपके चेतन तत्व के बातें बताता है, आपके भीतर विराजमान प्रभु की बातें बताता है कि तुम एक जो है शाश्वत सुख वाले प्रभु हो, और ऐसा प्रभु जो इस प्रकृति का सबसे बड़ा शक्तिशाली जो है तत्व है। इस सारी प्रकृति में, सारे कॉस्मॉस के अंदर सबसे शक्तिशाली वो आत्मा होती है, वो आप हो, और वो सब में एक सा है, उसकी जानकारी कराता है। तो वो हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से, सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करवाते हैं। तो आज हमारा एपिसोड्स बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। भाई और बहनों, 5 तरह के मूल ज्ञान बताए गए हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें से हम ज्ञान आज लेंगे, वो मति और शुद्ध। मति का मतलब होता है बुद्धि, शुद्ध का मतलब है कि जो स्वाध्याय करके जो ज्ञान हासिल किया जाता है, वो ज्ञान लोगों को बांटना, वह शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और तो पहले हम मति ज्ञान लेते हैं। मति ज्ञान बुद्धि पूर्वक होता है। मति ज्ञान में किन किन की सहायता ली जाती है? एक तो 5 इंद्रियों की सहायता होती है, और मन की सहायता होती है, बुद्धि की सहायता होती है, चित्त की सहायता होती है, और अहंकार तो उससे जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि अहंकार तत्व जब अंतःकरण की परिभाषा करते हैं तो अंतःकरण के सदस्य है मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकार, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अहंकार जो है यह राग द्वेष है, और ये राग द्वेष ही रंग भरता है हमारे जीवन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर। जिसके प्रति हम अच्छा विचार करते हैं तो राग का रंग भरता है, और जिसके प्रति बुरा विचार करते हैं वो द्वेष का रंग भरता है। तो ये राग द्वेष से संपूर्ण दुनिया जुड़ी हुई है, बनी हुई है। सारी दुनिया को बनाने वाला वह राग द्वेष है, और वह अज्ञान है। अगर दुनिया में से अज्ञान समाप्त हो जाता है, वो संभव नहीं है, कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इस चराचर जगत के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं वो नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष के अंदर जो है वो घूमते रहते हैं। ऐसा कभी भी समय नहीं आता है कि हमारे संसार शून्य हो जावे। न तो भूत में ऐसा समय आया है, न वर्तमान में ऐसा समय आया है, और न भविष्य में आने वाला है। असंख्य आत्माएं जो है वो घूमती रहती है, और असंख्य आत्माओं की संख्या फिक्स है, चेतन की भी संख्या फिक्स है, और जड़ का जो सबसे शुद्ध तत्व है, परमाणु है, वह भी चेतन है। यानी न तो इस दुनिया के अंदर, इस चराचर जगत के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, इस कुदरत के अंदर न भी जड़ का एक परमाणु घटता है न बढ़ता है, और न एक चेतन तत्व का लिविंग बीइंग जो है ना घटता है बढ़ता है। तो वो करते क्या है? वो घूमते रहते हैं, वो कन्वर्शन होता रहता है, रूपांतरण होता है। नरगति वाला तिर्यंत में जाता है, तिर्यंत वाला मनुष्य में जाता है, मनुष्य वाला देव में जाता है, और घूमते रहते हैं। और जब कॉजल बॉडी को, जब राग द्वेष को संपूर्ण जीरो कर दिया जाता है, तो फिर ये आत्मा शरीर में नहीं रहती है, वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये सारी बात मैंने इसीलिए बताई कि ये जो है हमारे मति और शुद्ध ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। अब हम मति ज्ञान की बात करते हैं तो देखिए, ये जो हमारा 2 तरह के जगत हैं, जो बाह्य जगत है वो हम आँख खोल करके 5 इंद्रियों से जिस जगत को हम देखते हैं, या जिस जगत का हम रसास्वादन करते हैं, जानकारी करते हैं, वो इंद्रियों का जगत कहलाता है। और वो इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियां, मति, शुद्ध, अवधि, मन प्रयोग, केवलानी। ये 5 इंद्रियां जो है इनके 23 विषय है,
और इन 23 विषयों के माध्यम से इस संसार के जो है जितने भी विषय है उनको पकड़ती है और उनको पकड़ करके और वो मन को दे देती है। इंद्रियों का काम ये है कि जो जो विषय, आँख जो है देखने का काम करती है, चमड़ी है वो स्पर्श का काम करती है, जीभ है वो रसन यानी खाने का स्वाद का काम करती है, और हमारी आँखें हैं वो देखने का काम करती है, कान है वो सुनने का काम करते हैं। तो ये अपने विषय लेकर के और हमारे जो हमारा मन मैनेजर है उनको दे देती है। मन के दो काम हैं, एक तो 5 इंद्रियों से प्राप्त विषयों के ऊपर जो है योजना बनाना, और एक दूसरा काम और भी है कि वो अगर भूतकाल के अंदर चला जाता, भूतकाल की कल्पना करता है और वर्तमान में रहता है तो सारा चिंतन करता है। और वो चिंतन क्या होता है, चिंतन मनन और निध्यासन के रूप में होता है। और अगर भविष्य की जो कल्पना में भी मन जा सकता है, लेकिन हमारे भूत भविष्य वर्तमान जो तीनों काल को हम जब तक एक साथ जोड़ के नहीं रखेंगे तब तक हम अखंड नहीं बन सकते। क्योंकि बहुत सी जानकारी करने के लिए हालांकि ये कहा गया है कि वर्तमान में ही जीना चाहिए, वर्तमान में जीना भाव क्रिया है, भाव क्रिया का साधना है और भाव क्रिया में मुक्ति की ओर ले जाती है। जो केवल वर्तमान में जीता है वो बहुत बड़ा साधक है और वो मोक्ष का अभिलाषी है, वो मुमुक्षु है और मोक्ष की साधना करता है। लेकिन कई बार हमें जो है वह भूतकाल में और भविष्य काल में जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए और जाना ही पड़ेगा। जैसे भूतकाल के अंदर हम जाते हैं तो हम चिंतन करते हैं कि हम 10 वर्ष की अवस्था में, क्यों कि हम जो कोई वर्तमान का चिंतन करते हैं, वर्तमान में मन वचन काया से जो है, मन तो हमारा चिंतन करता है, वचन हम बोलते हैं और काया कार्य करती है। तो जब हम बोलते हैं तो खास तौर से बोलने पर कई चीज़ें ऐसी होती है कि हमें भविष्य के अंदर जाना पड़ती है। उदाहरण के तौर पर हम कोई भी चिंतन करके बोलते हैं कि जो है हमारे मैं जो है वो 10 वर्ष की अवस्था के अंदर ये कार्य करता था। तो जो आप 10 वर्ष की अवस्था के अंदर कार्य करते हैं, इसका मतलब आपको भूतकाल में जाना पड़ेगा, उस अवस्था का परिचय करना पड़ेगा। और उसके बाद में कभी हम ये चिंतन करके ये बोलते हैं अपने मुंह से कि आने वाले समय के अंदर जो है मैं इतनी पुस्तकों की रचना कर लूँगा, मेरी फैक्ट्री इतना प्रोडक्शन करेगी, या हमारे जो बाल बच्चे होंगे उनका इस तरीके से हम भरण पोषण करेंगे, बाल बच्चों को सेटल करेंगे। तो इसका मतलब हम भविष्य के अंदर चले गए। तो हम ये खंड है, भूत भविष्य वर्तमान जो है ये अखंड है और हम एक एक है, ये खंड है, हमें जाना पड़ता है। लेकिन मुख्यतया हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। तो ये हमारा ये सारा कार्य जो हम कर रहे हैं, चाहे इसका मन एक साथ में जुड़ता है, इंद्रियां जुड़ती है, ये सारा मति ज्ञान होता है। ज्ञान के बिना कुछ भी काम नहीं चल सकता। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर ड्राइविंग के नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं, कीप टू द लेफ्ट नहीं करते, स्टीयरिंग को बराबर नहीं घुमाते हैं, सामने से कोई आ गया उससे हम बचाव नहीं करते हैं, या ड्राइविंग के समय हम लेफ्ट राइट देखते हैं, सामने नहीं देखते हैं, तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति हो सकती है। भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा, जो गृहिणियां हैं जो रसोई में काम करती है, तो रसोई के अंदर अग्नि के द्वारा कार्य करती है, तो वह अग्नि की तरफ ध्यान नहीं रखती है और कोई चीज को भगोले को ऊंचा नीचा करती है और उसकी साड़ी उस अग्नि की लपेट में आ जावे तो क्या हो सकता है, भयंकर स्थिति बन सकती है। और आजकल तो बहनें जो है ये पॉलिस्टर की साड़ियां पहनती है, तो अगर वो जल गई और वो चिपक गई तो पूरा वो चमड़ी को उधेड़ के ही उतरती है। देखिए ऐसी स्थिति आ जाती है, भयंकर स्थिति की। मैं आपको ज्ञान की बात करता हूँ, ज्ञान है वो ध्यान, और ज्ञान जो है जुड़ जाते हैं तब कोई भी एकाग्र होता है, हो जाती है। क्योंकि ध्यान हमें, ध्यान का अर्थ होता है हम ददचित होकर के एक पॉइंट के ऊपर रहे। जो भावक क्रिया की मैंने बात करी वो ध्यान की अवस्था है, और ज्ञान की अवस्था ये है कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि एक जो है वो 1000 लोगों को लेकर के रेलगाड़ी जा रही है और एक ड्राइवर मात्र उसका जो है संचालन पटरी पे करता है, तो वो कंट्रोल का ध्यान नहीं देता है कि किधर से ट्रेन आ रही है, क्या आ रही है, उसका पूरा कंट्रोल के सिग्नल का ध्यान नहीं देता है। तो हो सकता है कि सामने आने वाली ट्रेन जो है एक ही पटरी पे हो और भिड़ा देता, तो क्या स्थिति बन सकती है। उसी तरह से जो पायलट है वो फ्लाइट का ध्यान न दे तो क्या स्थिति होगी। बिजनेसमैन
बिजनेसमैन अपने बिजनेस का ध्यान नहीं दे तो वो कर्जदार हो जाएगा, वो दिवालिया हो जाएगा। बड़े बड़े ग्रुप जो रिलायंस जैसे ग्रुप भी जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनकी स्थिति क्या हो गई है। एक ग्रुप तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दूसरा ग्रुप जो है उस पर बहुत इतना कर्जा चढ़ गया है कि वो चुका भी नहीं पाते। ये सब ध्यान और ज्ञान की बातें हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ध्यान की, मति ज्ञान की, मति ज्ञान जो है हमारा जो है इंद्रियों के और मन के माध्यम से होना चाहिए। इंद्रिय मन दोनों मिलकर के जो कार्य करती है ये बुद्धि को सौंपती है। बुद्धि निर्णायक होती है और बुद्धि जज का काम करती है। अगर सुबुद्धि होती है तो अच्छा निर्णय लेगी और कुबुद्धि होगी अच्छा निर्णय लेगी। परंतु कहा जाता है बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है। भीतर से जो कर्म हमारे भाव है, वो जो हमारा भाव है वो विचार बन के आते हैं, बुद्धि उससे प्रभावित हो जाती है। और जो मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा दिया गया जो कोई भी वक्तव्य है, जो कोई भी उनके द्वारा दिया गया मैटर है, उसके ऊपर वो गलत निर्णय लेकर के और किसी को दुख देने वाला निर्णय ले लेती है और खुद कुबुद्धि बन जाती है। और भीतर से नेगेटिव पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं तो पॉजिटिव थॉट आने पर जो चिंतन हमें दिया गया है वो पॉजिटिविटी के अंदर जोड़ देती है। तो पॉजिटिविटी में जोड़ने से हम परोपकार का कार्य करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारा मन, बुद्धि और इसके साथ चित्त भी जुड़ता है। चित्त है हमारी आत्मा की शक्ति को चित्त कहा जाता है। हमारी आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है। कारण इसका ये है कि इस शरीर के अंदर बहुत से फैक्टर काम करते हैं। शरीर को चलाने वाले इतने तंत्र है हमारे, और इतने जो है हमारे अवयव है वो सारा काम करते हैं। और जो वो 60 खरब कोशिका हैं, एक एक खरब कोशिका, एक एक कोशिका को जो एनर्जी आत्मा के साथ दी जाती है, उस एनर्जी को प्राप्त करके एक कोशिका स्वयं अपने आप में पावर हाउस बन जाता है। और एक कोशिका स्वयं अपने आप में जो कल्चर मीडिया के बाद से मादा के गर्भ के अंदर उसको रख जाती है। तो उसके व्यक्तिगत जैसा एक कोशिका जिसकी कोशिका होती उसके जैसा हूबहू और उसके जैसा जो है वो पूरी शरीर उसके डुप्लीकेट जो है वो व्यक्ति को वो पैदा कर लेती है। हालांकि ये प्रयोग क्लोनिंग के पहले अमेरिका में हुए 2005 के अंदर, 2002 में, लेकिन रोक दिए गए। इस कारण रोक दिए गए कि मनुष्य जो है वो एक बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो विवेकवान प्राणी है, और वहाँ पर जो हमने क्लोनिंग करा दी तो इसका बहुत दुरुपयोग हो जाएगा, इसके घातक परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसीलिए वो रोक दिया गया। लेकिन दूसरे हमारे जितने भी पेड़ है, पौधे है, पशु है, पक्षी, उसमें क्लोनिंग आज भी चल रहा है और वो द्रुत गति से चल रहा है। एक ही क्लोनिंग, जैसे एक सी गायें, एक सी भैंसें, एक से गुलाब के पौधे, एक से पेड़ है और एक से शंकर बाजरा वगैरह, एक ही तरीके के बीज पैदा किए जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सारा मति ज्ञानपूर्वक होता है। और मति ज्ञान है वो हमारे जो मन और बुद्धि और जो है हमारी मन से और इंद्रियों से, बुद्धि से होता है, और उसके साथ में चित्त जुड़ता है और अहंकार जो इसको अच्छा बुरा बनाता है, उसको रंग देता है। ये सारा अंतःकरण का कार्य जो है वो मति शुद्ध ज्ञान पूर्वक जो है अंतःकरण का कार्य होता है। अब हम शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं। शुद्ध का मतलब होता है कि बोलना, उपदेश देना। तो हम जो देखिए स्वाध्याय करना, इस स्वाध्याय के 5 भाग है। पहला भाग कौन सा है कि पहला भाग जो है वह प्रश्ना यानी पूछना। हम एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं और हमारे मन के अंदर कोई गुत्थी है, मान लो सत्संग चल रही है, तो वो प्रश्न पूछा जाना चाहिए, जिज्ञासा की जानी चाहिए, इसका क्या अर्थ है। वो कन्फ्यूजन भीतर घूमता रहता है तो हम क्लियर नहीं करते हैं, और क्लियर नहीं होने से हम कई बार गलत प्ररूपना कर देते हैं, रॉन्ग बिलीफ जमा देते हैं। रॉन्ग बिलीफ जो है वो हमें संसार में घुमाती है, और राइट बिलीफ हमारी जिज्ञासा से उस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करके, गुरु से प्राप्त करके, वो राइट बिलीफ हमें सम्यक दर्शन कहलाती है और वो मोक्ष की नींव लगाती है। इतना बड़ा अंतर है हमारा, और ये जिज्ञासा के द्वारा प्रश्ना से किया जा सकता है। और जो दूसरा स्वाध्याय का दूसरा जो होता है प्रश्ना, पहला प्रश्न होता है, और दूसरा होता है कि जो है ईश्वर प्राणिधान, हम ईश्वर के बारे में भक्ति करें, हम ईश्वर के बारे के अंदर चिंतन करें, उपदेश दें, और हम स्वाध्याय करें, प्रवचन करें। वो स्वारा जो है वो ईश्वर प्राणिधान के अंदर आता है। और इसके कुल 5 भाग बताए गए हैं कि चितारना
यानी हमें जो कुछ भी हमने ज्ञान पहले प्राप्त किया, उस ज्ञान की पुनः पुनः जो है उस ज्ञान को पढ़ो और देखो कि जो आपने पुरुषार्थ की परिभाषा दी है कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, और इसका चिंतन करना ही पुरुषार्थ है, और शेष सारा परिणाम है जो परिणाम जड़ है, और ये हमारा हम जो पुरुषार्थ करते हैं ये दृष्टि है, मात्र समझ का फेर है, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सारा सम्यक दर्शन शुद्ध ज्ञान से आता है। शुद्ध ज्ञान हमें गुरु से मिलता है। गु का अर्थ होता अंधकार और रू का मतलब होता दूर करने वाला। शुद्ध ज्ञान देने वाला जो गुरु होता है वो ऐसा एक महान व्यक्ति होता है कि वह हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को, तिमिर को हमारे जीवन से हटा करके और हमें ज्ञान रूपी दीपक जला देता है। ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी गई है। घना अंधकारा है, सदियों सदियों का अंधकार है, उसके अंदर अगर अपने एक छोटा सा जो है दिया जला देते हैं तो अंधकार भाग जाता है, वो तिमिर समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से हमारे इस जीवन के अंदर जो है वो मिथ्यात्व का, ये झूठी प्ररोपणा का, मिथ्या दर्शन का, मोह का, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या मोह का जो दर्शन मोहनीय जो है, ये तीनों जो हमारी आत्मा की घात करने वाले कर्म हैं, जिसको हम घाती कर्म कहते हैं, ये कर्म ज्ञान के द्वारा तोड़े जा सकते हैं। ज्ञान देखिए एक आरी है जो अज्ञान रूपी जो वेल्डिंग है शरीर और आत्मा के बीच में पड़ी है, उसको काटने वाली आरी है वो ज्ञान है। ये गुरु से मिलता है और शुद्ध ज्ञान से मिलता है, और शुद्ध ज्ञान जितना होता है ये मति और जो है मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसको सहारा लेना पड़ता है, मति और मति का सहारा लेना पड़ता है। मति में पूरा सिस्टम मैंने बताया कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है ना, और ये सारी चीजें उसके अंदर जुड़ी हुई रहती है। तो देखिए शुद्ध ज्ञान बहुत बड़ा साधक है, बहुत बड़ा साधन है। शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके ये केवल ज्ञान का रूप है। क्यों केवल ज्ञान होता है? वो स्वयं के उपयोगी होता है। शुद्ध ज्ञान है दूसरों के लिए उपयोगी होता है। जो हमारे तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञानी बनते हैं तो वो तिन्नाणम तारयाणम होते हैं, स्वयं तरते हैं और औरों को तारते हैं। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में देखिए दो तरह के केवल ज्ञानी होते हैं। एक तो केवल ज्ञानी जो है वो समोषण नहीं होता, उनका प्रवचन नहीं देते, तो वो तो उनका स्वार्थी तत्व हो गया, वो स्वयं के कल्याण के लिए। और केवल ज्ञानी होता है वो निश्चित तौर से सिद्ध बुद्ध मुक्त और मुक्ति को जाना होता है, तो वो तो उनका खुद का स्वार्थ हो गया। लेकिन जो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं वो लोगों को तारने का काम करते हैं। उसी तरीके से ये सारा उनका दिया हुआ ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो द्रव्य के रूप में कन्वर्ट होके शुद्ध ज्ञान के रूप में आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दो विषय है आज के हमारे, तो शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है और शुद्ध ज्ञान दूसरे के लिए लाभदायक होता है। मति ज्ञान तो हम स्वयं भोगते हैं, हम खुद ज्ञान करते हैं, दूसरे का उससे कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन लोगों की भलाई के लिए शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान कैसे होता है? देखिए कि कोई धार्मिक पुस्तकें हैं वो लोगों को बांटना और प्रवचन देना लोगों को, और तीसरा सत्संग कराना, गुरु को बुलाना और लोगों को निमंत्रण दे करके कहना कि आप सत्संग में आइए, सुनिए और सम्यक दर्शन को प्राप्त कीजिए। और सम्यक दर्शन जो है वो राइट विजन होता है, राइट थिंकिंग होता है, वो प्राप्त करके आप मोक्ष की नींव लगाइए और धीरे धीरे जो है वो आप सिद्ध बुद्ध जो गुरु बताते हैं उस रास्ते के माध्यम से चल करके और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त होइए। तो भाई और बहनों इतनी जो बातें होती है ये शुद्ध ज्ञान की उतनी बड़ी बातें ये मनुष्य ही कर सकता है। देखिए 84 लाख जीवा योनि प्राणियां हैं, वो सब उत्पत्ति स्थान है, लेकिन वो प्राणी जो है वो दूसरे इतना मति और शुद्ध ज्ञान नहीं कर सकते, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनके पास में लिमिटेड ज्ञान रहता है, इसलिए वो लिमिटेड ही कर्मों का बंधन करते हैं और लिमिटेड कर्मों को छोड़ते हैं। तो मनुष्य जो है अगर अपनी बुद्धि को गलत रूप में उपयोग करता है तो वो 7वीं नारकी में भी जा सकता है, और मनुष्य सुबुद्धि का कार्य करता है तो मनुष्य धीरे धीरे अपने कर्मों को काट करके वह सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो सकता है, वो देवलोक में भी जा सकता है। ये सारा मनुष्य कर सकता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य कहा गया है और मनुष्य जीवन को सबसे दुर्लभ जीवन इसलिए बताया गया है कि ये प्राप्ति के बाद हम इसका जीवन का सदुपयोग करें तो बहुत उच्च अवस्था में जा सकते हैं, और हम इसका दुरुपयोग करें तो हम जो है निम्न अवस्था में भी जा सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि उदाहरण के माध्यम से कोई चीज बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाती
जाती है। उदाहरण है, कहावत है, मुहावरे हैं, ये हमारा वो गागर में सागर भरते हैं, संक्षेप में हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। मैं आपको एक चाकू की बात करता हूँ कि हमारा चाकू कितना उपयोगी है। उससे सब्जी काट लो, उससे रस्सी काट लो, उसके साथ के अंदर कोई चीज़ अगर लगी हुई है अलग करना उसको कर लो। सारे काम हम एक चाकू के द्वारा, कैंची के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन उसी चाकू का अगर दुरुपयोग करें तो व्यक्ति जो है वो मर्डरर बन करके किसी का पेट भी चीर सकता है। ये उसका दुरुपयोग हो गया। तो इस दुरुपयोग के कितने बुरे परिणाम हैं कि मर्डर करने से हमारे अगले व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसकी घात हो जाती है, और उसने कौन सा उसको फायदा मिलता है। वह जो है कारागार में और मृत्युदंड को भी प्राप्त हो सकता है। वह जो है वो जाकर के और मृत्युदंड की उसको फांसी भी लग सकती है। तो भाई और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं, मति और शुद्ध ज्ञान के दायरे में रहता हुआ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ज्ञान हैं। एक ज्ञान तो हम स्वयं अपने इंद्रियों और जो मन के द्वारा करते हैं, और उस ज्ञान को जब लोगों को बांटते हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, सब मति ज्ञान पूर्वक होता है। और लोगों को जो ही हमने बांटना चालू किया ज्ञान, तब वह शुद्ध ज्ञान हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो बड़े जो खर्चे जो बड़े और बिन खर्चे घटी जाए। यानी सरस्वती का भंडार है। सरस्वती एक देवी है, वह एक ज्ञान की देवी है। हमारे भीतर वो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करती है। 3 बड़ी देवियां हमारी संस्कृति में, जो लक्ष्मी होती है वो 2 रूप में होती है। लक्ष्मी जो है अगर वह द्रव्य रूप में होती है तो हमें भौतिक सुख सुविधाएं देती है, और वो भाव रूप के अंदर होती है तो हमारे भीतरी जगत को उच्च बना करके हमें मोक्ष तक भेजाती है। वो श्री लक्ष्मी कहलाती है। और तीसरी लक्ष्मी होती दुर्गा होती है। तो क्या होता है कि कुछ लोग सज्जन होते हैं, कुछ दुर्जन होते हैं। दुर्जन जो लोग होते हैं वह बातों को नहीं समझते, वो लातों के देव है, वो बातों से नहीं समझे जाते हैं। तो दुर्गा का रूप होता है स्त्री का, वो दुर्गा का रूप धारण करके और वह उसका दमन करती है, उसको मारती है। इस तरीके से स्त्री के 3 रूप है। जितने दुर्जनों का नाश करने वाली होती है वो दुर्गा कहलाती है। उसके 9 बड़े बड़े नाम हैं। यानी ये दुर्गा जो है वो सिंह वाहिनी होती है, और ये दुष्टों का, राक्षसों का और बुरी प्रवृत्तियों का नाश करती है। तो मैं ये बात कर रहा था कि मति और शुद्ध ज्ञान की बात, बीच के अंदर उदाहरण आ जाते हैं। वो उदाहरण है सही मायने के अंदर चीज़ को स्पष्ट करते हैं, उसके अर्थ को समझाने में बहुत इजी होता है। तो हमें इस एपिसोड को जो है मैं जो सारे जो है सदन के सामने खोलता हूँ, यानी लोगों के सामने प्रेजेंट रखता हूँ, उसको कसौटी पर कसता हूँ। तो कसौटी पर कसने पर हमको मालूम होगा कि ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, दोनों हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसका चिंतन किया जाना चाहिए। देखिए हम चिंतन कैसे करें, हम इस मति और शुद्ध को अच्छा बनावें। मति ज्ञान को अच्छा बुरा बनाना हमारे हाथ में है, क्योंकि जो भीतर से पूर्व जन्म में जो अर्जित किए करके हम जो राग द्वेष या ज्ञान रूप ला के आए हैं, जो वेल्डिंग पड़ा हुआ शरीर और आत्मा को जुड़ा हुआ, वो तो अपना काम करेगा, क्योंकि वो तो सारा भुगतान है। ये शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये हम पूर्व जन्म में साथ में लेकर के आएंगे। ये पूरी फिल्म मन वचन काया की जितने वर्ष जिएंगे हर क्षण जो है इसका उदय भाव प्रारब्ध चलता रहेगा, और वह सारा जड़ रूप में मैकेनिकल रूप के अंदर, मैकेनिकल आत्मा जिसको बोलते हैं, उस रूप के अंदर ये जो है उसका उदय भाव और जो हमारा प्रारब्ध जो है चलता रहेगा। तो हम भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके मन को शुद्ध करता है, आपकी बुद्धि को अच्छा बनाता है, आपके चित्त का विक्षेप दूर कर सकता है, और आपको जो है वो वास्तविक ज्ञान देता है, सनातन सुख की बात करता है, और वो सनातन सत्य बताता है आपको, जिसके माध्यम से आप सनातन सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और जीवन में आप खूब परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से
सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।